नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज थी निफ्टी की एक्सपायरी और कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। निफ्टी की एक्सपायरी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है पहले वीडियो में, आप जरूर देख लेना। अब जो डिस्कस करने वाला हूँ सेंसेक्स की एक्सपायरी की, जो कल जो सेंसेक्स एक्सपायरी है उसको हम कैसे ट्रेड को डिसाइड कर सकते हैं, और साथ साथ में हम मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में भी डिसाइड करेंगे, बिकॉज ऑफ कि दोनों भी एक्सपायरी मंडे को है, तो ये दोनों भी हम क्लियर करके लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेंसेक्स से। सेंसेक्स की ट्रेड, जैसे कि अगर आज अब वीडियो देख रहे हो तो कल की वीडियो भी देख लेना, उसमें आपको चीजें बहुत सारी क्लियरिटी मिल जाएगी। तो मैंने आपको बताया था कि सेंसेक्स कुछ इस तरीके की है, अगर ये ब्रेक करती है तो आप आराम से कॉल में इंटर कर सकते हो एज ऑप्शन बायर, एक प्रॉफिटेबल ट्रेड के लिए देख सकते हो सेंसेक्स में। ठीक है, अगर इंटर करते हो तो माइनर से ही प्रॉफिट होगा, बहुत ज्यादा नहीं मैं बोलता हूँ। इवन तो अगर नीचे आने के बाद स्टॉप लॉसेस भी हिट होंगे तो कोई भी मुझे लगता है स्टॉप लॉस तो हिट हो गए रहेंगे, बट अगर मैं इसी चीज पे समझ गया था कि यहाँ पे ट्रेड लेने जैसा नहीं है, तो इसी रीजन की वजह से मैं थोड़ा सा दूर रहा। फिर 67,600 के लेवल के आसपास में आया, तो मतलब कि 500 के आसपास में आया, तो मुझे लगा कि चलो यार ये डबल टॉप बन चुका है, तो चांसेस हैं कि एक ये डाउन साइड रिवर्सल देखने को मिल सकता है, क्योंकि ओवरबॉट होने के वजह से चीजें क्या होती है कि एक आराम से थोड़ी सी न्यूट्रल जोन पे आना, मतलब कि एक थोड़ा सा नेचुरल, जहां पे बायर और सेलर दोनों भी मैच कर सके, इतने लेवल तक तो एटलीस्ट नीचे आए। बट देखा जाए तो अनफॉर्चुनेट इसके बाद साइडवेज ट्रेड निकल गई, तो मतलब कि ट्रेड में उतनी कुछ खास दम नहीं रही, तो आपको जो है ऑप्शंस पे जो कॉस्ट टू कॉस्ट है थोड़े से माइनस से आपको लॉस में निकलना पड़ा होगा सेंसेक्स में। लेकिन यही जो आज की ट्रेड है वही सेंसेक्स की एक्सपायरी को डिसाइड करेगा। अब सेंसेक्स की एक्सपायरी कैसे डिसाइड होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी कुछ इस तरीके की है, यहाँ पे एक डबल टॉप देखने को मिल सकता है, तो 67,600 के लेवल पे आसपास में आता है, तो हम यहाँ पे पुट में बाय करेंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ की मार्जिन जो प्रीमियम वैल्यू है वो काफी कम होगी, तो जिसकी वजह से टाइम डीकेसी के चांसेस थोड़े से कम होंगे, हालांकि होगी जरूर, लेकिन एज इट इज आपको ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सकते हैं अगर 67,700 के आसपास के लेवल में आप पुट में इंटर होते हो तो। लेकिन अगर ब्रेक करता है तो ऑफकोर्स सी बात है कि माइनर से लॉस में हम निकल जाएंगे, फिर रियल मार्केट के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि ट्रेड में क्या करना है। बट फिलहाल अभी 67,700 के आसपास में हम पुट में इंटर होंगे। ठीक है, तो ये आपको होप सो एकदम क्लियर हो गया होगा। और अगर मान लो डायरेक्टली नीचे आता है तो मुझे लगता है ये साइडवेज होगा, तो यहाँ पे जो रोल प्ले होगा ना, ऑप्शन सेलर का रोल प्ले होगा, यहाँ पे डायरेक्टली पुट बायर का नहीं होगा, तो ऑप्शन सेलर यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, चांसेस है कि साइडवेज हो, तो 67,600 के आसपास में आप यहाँ पे कॉल सेल कर सकते हो, और नीचे में थोड़ा सा पुट भी सेल कर सकते हो, कॉल पुट दोनों का कॉम्बिनेशन बना के कर सकते हो, शॉर्ट शटल शॉर्ट सेंगल कर सकते हो, तो इससे आपको एक प्रॉफिटेबिलिटी खुल के देखने को मिल सकता है एज ऑप्शन सेलर। बट अगर ऊपर जाता है थोड़ा सा देखेंगे, आप ऑप्शन बायर में शिफ्ट हो जाइए, बिकॉज ऑफ कि आपको प्रीमियम भी काफी कम लगेंगे, और चांसेस है कि अगर रिवर्स हुआ तो आपके उसके डबल, आपको ऑलमोस्ट 3 टाइम्स तो प्रॉफिटेबल ट्रेड आराम से लेके जा सकते हो। तो ये चीजें आपको एज अ ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर आपको समझना पड़ेगा, टाइम टू टाइम आपको शिफ्ट होना पड़ेगा दोनों में। ठीक है, तो सेंसेक्स होप्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी मिड कैप निफ्टी की। ठीक है, मिड कैप निफ्टी की ट्रेड अगर मैं आपको बता दूं, ये मिड कैप ईटीएफ है, मैं मिड कैप निफ्टी खोल लेता हूं। मिड कैप निफ्टी किधर गई? मिड कैप निफ्टी, ठीक है, ये रही मिड कैप निफ्टी की ट्रेड। मिड कैप निफ्टी अगर मैं आपको बताऊं कि ट्रेड, देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे मैंने आपको कल की वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, वो जरूर आपको हेल्प करेगी। यहाँ पे एक टावर टॉप बना चुका है, तो चांसेस है कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड के लिए देख सकते हो कॉल में एंटर होके, और कॉल में एंटर होते ही देखोगे तो एकदम साइडवेज जोन में चलेगी, फिर इसके बाद एंड मोमेंट पे मोमेंटम आए, जिस रीजन की वजह से मैं आपको बता दूं, टाइम डीकेसी की वजह से मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड मिला होगा, बट ट्राई अच्छी थी अगर आपने इंटर किया है, बिकॉज ऑफ की देखोगे तो अब इसने कंटिन्यूटी जो है पकड़ी है, तो इससे एक चीज नोटिस होता है कि कल की ट्रेड आप एज अ ऑप्शन बायर कॉल में इंटर करके प्रॉफिटेबल बना सकते हो। अगर मान लो नीचे आता है तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे आने दीजिए, यहाँ पे आता है ना तो आप कॉल पुट दोनों भी सेल करिए, चांसेस है कि ये एकदम साइडवेज में ट्रेड चली जाए। तो यहाँ पे जब 9060 के आसपास में आएगा, कॉल पुट सेल कर शॉर्ट सिंगल मार के एक चांस क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा वेट ही करें, डायरेक्टली जंप करने का कोई मतलब नहीं है मिड कैप निफ्टी में।
ठीक है। सो होप सो आपको मिड कैप निफ्टी की जो कॉन्सेप्ट है और फिन निफ्टी के सॉरी सेंसेक्स की कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गई होगी। बट फिर भी कोई डाउट है जरूर कमेंट करिए। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना, नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते रहे। ठीक है, तो मिड कैप निफ्टी क्लियर हो गया, फटाफट हम आ जाते हैं सेंसेक्स के में बात करते हैं। ठीक है, बट गाइज अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ये आपके लिए फ्री है बट मुझे काफी ज्यादा हेल्प करेगी। सेंसेक्स तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, मैं फिन निफ्टी की बात कर लेता हूँ। फिन निफ्टी की एक ऐसी ट्रेड है जो काफी ज्यादा कंफ्यूज करती है ट्रेड को। मतलब कि एक आपको ऐसा लगेगा कि अर्ली मॉर्निंग में हमारे को कॉल में एंटर हो जाना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे पुट सेल दी थी कॉल की, क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि ओवर रेटेड है, तो यहाँ पे प्रीमियम ऑलरेडी काफी ज्यादा हाई है तो कोई मतलब नहीं। बट पुट में एंटर होने के बाद स्टॉप लॉस हिट होते हैं, बट यहाँ पे लगता है कि चलो यार ट्रेड तो फिलहाल फिन निफ्टी की इग्नोर कर देते हैं। इसी रीजन की वजह से मैंने फिन निफ्टी की ट्रेड इग्नोर कर दी, क्योंकि मुझे लगा कि इससे हो सकता है कि इतनी कुछ खास ट्रेड बने नहीं, एटलीस्ट साइडवेज में भी जा सकती है, एटलीस्ट डाउन साइड में 20,300 के आसपास में आता तो डिसाइड होता। लेकिन ये देखोगे तो करीबन इस तरीके से लगेगा कि हाँ हमारे को पुट इंटर होना चाहिए। अगर आपने इंटर भी किया है तो कोई गलत नहीं किया है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस यही होगा कि आपको थोड़ी सा माइनस स्टॉप लॉस को झेलना पड़ा होगा। तो अब जो आज की ट्रेड कुछ इस तरीके की थी, तो अब कल क्या करें? कल सिंपल सी बात है कि अगर मान लो कि ऊपर जाता है तो मुझे लगता है 20,500 20,600 के आसपास में आप 20,600 के आसपास में आपको कॉल में इंटर होना है एज ऑप्शन बायर। ठीक है, चूंकि आपका जो है मंडे को एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है कि आपको प्रीमियम डीकेसी की वजह से एक आपको वो बेनिफिट मिले, लेकिन वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है जिस रीज़न की वजह से प्रीमियम थोड़ी सी हाई है। उसमें वेगा जो है काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है अपनी जो ऑप्शन बायर को थोड़ी सी रोकने के लिए। बट ऑप्शन बायर को एक वॉलेटिलिटी तो चाहिए, एक अच्छी मोमेंटम भी तो चाहिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर मान लो यहाँ से 2600 से अगर नीचे आता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कॉल सेल करना चाहिए 20,600 के आसपास में, लेकिन पुट में इंटर होना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो मुझे लगता है कि पुट में डायरेक्टली इंटर होना अननेसेसरी जो है खुद को लॉस में डालने जैसा है। तो फिलहाल आप जो है कॉल सेल कर सकते हो, डायरेक्टली पुट बाइंग नहीं कर सकते, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखेंगे तो ये लगभग एकदम ऑल टाइम हाई पे भी चल रहा है। और दूसरी बात ये है कि एक एक जो रिवर्सल मोमेंटम चाहिए, और ये जो जोन है ना एकदम कंफ्यूजिंग जोन है, यहाँ पे बायर और सेलर थोड़े से कंफ्यूज है और वेट कर रहे हैं कि कोई जो टर्न जो है मेरा तरफ आए, और वो आएगा। हो सकता है कि आपकी कल की ट्रेड भी साइडवेज चली जाए फिन निफ्टी में, फिन निफ्टी में ही नहीं, निफ्टी बैंक निफ्टी हर लगभग सभी में। तो इस तरीके से जैसे कि मिड कैप निफ्टी की अगर कल की ट्रेड देखोगे तो काफ़ी लंबा डाउन ट्रेंड देखने को मिला, तो ये एक अलग बात तो बनती है। तो यही मुझे लगता है कि फिन निफ्टी में यही ट्रेड लेना चाहिए, इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन मुझे लगता है करने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना, नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और निफ्टी की एक्सपायरी भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की है, तो आप एक्सपायरी लवर हो तो उसको भी आप ज़रूर देख लेना, हम उस पर भी बात करेंगे कि क्या सारी ट्रेडें हैं, तो वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है वो आप देख लेना। ठीक है, तो कुछ चेंजेस होता है मैं टेलीग्राम पे मेंशन करता रहता हूँ, तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल एक नए अच्छे ट्रेड के साथ। धन्यवाद।